हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम चैप्टर 10 सीबीएसई आर.एस. अग्रवाल टेक्नामेट्री रेशियोज क्लास 10 एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा। टी रेशियो मीन्स टेक्नामेट्रिक रेशियोज। देखिए कैसे होता है। देखिए क्वेश्चन है, साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/थीटा स्क्वायर रूट 3/2 कैसे होता है। देखिए सबसे पहले तो आप इसको राइट एंगल का पहले आपको एक फिगर्स बनाना है। कैसे बनाइएगा, देखिए ए बी सी, ये तो हो गया आपका राइट एंगल यानी 90 डिग्री, और ये हो गया थीटा, राइट, ये थीटा हो गया एंगल्स। अब इसके अंदर जब आप इसको ले लेते हो राइट एंगल ट्राइंगल्स में, तो इसमें फार्मूला लग जाता है आपका बाई पाइथागोरस थ्योरम का, राइट। बाई पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, इसको देख लीजिए। देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हाइपोटेनिस होती है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, राइट। अब ए सी यानी हाइपोटेनिस हो गई, ए बी स्क्वायर यानी बेस हो गया, बी सी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेनिस सबसे बड़ी साइड होती है, तो बेस और परपेंडिकुलर को ऐड करिएगा तो हाइपोटेनिस निकलेगा, राइट। अब इसी टाइप से आप दूसरा लिखिए। इसी टाइप से जब आप बेस निकालिएगा तो हाइपोटेनिस में से परपेंडिकुलर को माइनस कर दीजिएगा। अगर आप परपेंडिकुलर निकालते हैं तो हाइपोटेनिस में से बेस को माइनस कर दीजिएगा, राइट। तो ए बी स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी में से यानी हाइपोटेनिस में परपेंडिकुलर को माइनस कर दिया, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब जब परपेंडिकुलर निकालो यानी बी सी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस में से बेस को माइनस कर दीजिए, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, राइट। अब आप देख लीजिए रेशियोज कैसे होते हैं। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस हो गया, राइट। इसी टाइप से आप कास थीटा को लीजिए, क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस हो गया। इसी टाइप से आप टेन थीटा को लेते हो तो क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी टाइप से कॉसेक थीटा को लेते हो तो कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर आप सेक थीटा लेते हो, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनिस अपॉन बेस, हाइपोटेनिस अपॉन बेस। और कॉट थीटा क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, वो सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। अब आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं। अब देखिए साइन थीटा दिया गया है स्क्वायर रूट 3/2, आपने फिगर पहले शो कर लिया है ऐसे, राइट। ए बी सी, राइट, बी तो हो गया आपका 90 डिग्री राइट एंगल, थीटा आपका एंगल ए हो गया, और एंगल सी अलग हो जाता है, तो इसमें आपका क्या हो गया, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, स्क्वायर रूट 3, ये हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 3। 2 क्या है आपका, हाइपोटेनिस है, हाइपोटेनिस हो गया ये, इसको लिख दिया 2। निकालना क्या है आपको, बेस, राइट। अब आप इसके अंदर क्या यूज करिएगा, बेस निकालने के लिए बाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिएगा, राइट, बाई पाइथागोरस थ्योरम, राइट। अब आप क्या करिएगा, आपको बेस निकालना है, बेस क्या है, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर क्या होता है, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर यानी हाइपोटेनिस में से परपेंडिकुलर को माइनस कर दीजिए, तो हो गया आपका ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, ए बी इक्वल टू ये स्क्वायर रूट में आ गया, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, राइट। अब आप देख लीजिए ए बी इक्वल टू ए सी क्या है, 2 है, इसको लिख दिया 2 स्क्वायर, बी सी क्या है, स्क्वायर रूट 3 है, इसको हमने लिख दिया स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। ए बी आपका क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3, राइट। अब आपका क्या हो गया, ए बी इक्वल टू 4 माइनस 3 क्या हो गया, 1। आप इसको जब शो करिएगा तो 1 इंटू 1 से ही मल्टीप्लाई होता है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 1, ठीक है ना। तो ए बी आपका क्या बन जाता है, 1। अब आप इसको दूसरा फिगर शो करके देख लीजिए, ए बी सी
राइट, ये 90 डिग्री हो गया। अब आपका ये स्क्वायर रूट 3 तो परपेंडिकुलर दिया गया है और हाइपोटेनस भी 2 दिया गया है। ए बी यानी आपका बेस भी 1 निकल आया, राइट। अब आपके तीनों साइड हो गई। अब आप क्या निकालिएगा, साइन थीटा। साइन थीटा आपका दिया गया है स्क्वायर रूट 3/2, राइट। तो आपका क्या बचा रेशियो में, अब कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा। पहले आप कॉस थीटा निकाल दीजिए। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनिस। आपने लिखा बेस अपान हाइपोटेनिस इक्वल टू क्या हो गया, बेस क्या है आपका 1, हाइपोटेनिस क्या है 2, राइट। इसके बाद आप टेन थीटा निकाल दीजिए। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, राइट। परपेंडिकुलर अपान का क्या है, स्क्वायर रूट 3, बेस क्या है 1, इक्वल टू क्या हो गया, नॉन की कोई वैल्यू नहीं बची, स्क्वायर रूट 3। अब आप क्या निकाल रहे हो, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू, कॉसेक क्या है, हाइपोटेनिस अपान परपेंडिकुलर। तो क्या बन गया, हाइपोटेनिस हो गया आपका 2, परपेंडिकुलर हो गया स्क्वायर रूट 3, ठीक है ना। कॉसेक थीटा, अब सेक थीटा आप ले लीजिए। सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनिस अपान बेस, हाइपोटेनिस अपान बेस। हाइपोटेनिस आपका क्या दिया गया है 2, बेस हो गया 1, यानी 2/1, 1 की कोई वैल्यू नहीं हुई तो क्या बचा 2। अब आप क्या निकालिएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना हो गया, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस आपका क्या दिया गया है 1, परपेंडिकुलर हो गया स्क्वायर रूट 3, यानी 1/, स्क्वायर रूट 3, ये आपका आंसर हो गया। और साइन थीटा आपका दिया ही गया है, क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट 3/2, ये लिख दिया स्क्वायर रूट 3/2। हैंस क्या बन गया, साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, राइट। ऐसे टेन थीटा देख क्या हो गया, देखिए साइन थीटा हो गया स्क्वायर रूट 3/2, कॉस थीटा हो गया आपका कितना 1/2, 1/2 देखिए, कॉस थीटा 1/2, कॉस थीटा 1/2, टेन थीटा स्क्वायर रूट 3, इसके बाद कॉसेक थीटा 2 स्क्वायर रूट 3, सेक थीटा 2 हो गया, कॉट थीटा 1/√3 हो गया, साइन थीटा स्क्वायर रूट 3/2, ये पहले लिख दिए, ठीक है ना। तो आपके ये सब पूरे ऑल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकल आए। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।